Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we will study about types of triage and previous video में मैंने disaster triage को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ठीक है. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any delay, let's start the video. सबसे पहले एक बार दोबारा बता देती हूँ कि डिज़ास्टर ट्राइएज होता क्या है. डिज़ास्टर ट्राइएज के अंदर मीन्स जो पेशेंट की जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो पेशेंट्स होते हैं उनको चूज़ किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है. पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर. एंड ये जो ट्रीटमेंट होता है ये राइट टाइम पर प्रोवाइड किया जाता है, राइट प्लेस पर प्रोवाइड किया जाता है एंड राइट लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर, ठीक है. नाउ अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. दो टाइप्स होते हैं ट्राइएज के. फर्स्ट वन सिंपल ट्राइएज, सेकंड वन एडवांस्ड ट्राइएज. सिंपल ट्राइएज क्या होता है? इट इज़ यूज्ड इन द सीन ऑफ मास कैजुअलिटी. सिंपल ट्राइएज वो होता है, इसका यूज़ जब किया जाता है जब एक टाइम पर ज़्यादा पेशेंट इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है. एक टाइम पर ज़्यादा इमीडिएट केयर प्रोवाइड करनी पड़ जाती है लार्ज अमाउंट ऑफ पेशेंट्स को, ठीक है. सिंपल ट्राइएज के अंदर मेनली सॉर्ट आउट किया जाता है, पेशेंट को चूज़ किया जाता है. एक तो जिनको हु नीड क्रिटिकल अटेंशन एंड इमीडिएट ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल. एक तो वो पेशेंट जिनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है, ठीक है. उनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको ज़रूरत होती है इमीडिएट ट्रांसपोर्ट करने की हॉस्पिटल में. एक तो वो पेशेंट मेनली इसके अंदर चूज़ किए जाते हैं. और एक लेस सीरियस इंजर्ड पेशेंट, जो पेशेंट लेस सीरियस होते हैं उनको अलग कैटेगराइज किया जाता है. जो एमरजेंसी पर्सोनल्स होते हैं उनके द्वारा एक सिस्टम का यूज़ किया जाता है. जो सिंपल ट्राइएज होता है उसके अंदर वो सिस्टम है स्टार्ट, ठीक है. कोई भी जो एमरजेंसी पर्सोनल जो मेन लीड कर रहा है वो स्टार्ट जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देता है. स्टार्ट क्या होता है? सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रीटमेंट, ठीक है. ये एक सिंपल ट्राइएज सिस्टम होता है जो परफॉर्म किया जाता है एमरजेंसी पर्सोनल्स के द्वारा, ताकि इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके पेशेंट को जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको. एंड पेशेंट को कैटेगराइज किया जा सके पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग. बेसिकली जो सिंपल ट्राइएज होता है उसके अंदर जो पेशेंट होते हैं उनको 4 ग्रुप्स में सेपरेट किया जाता है, ठीक है. जो इंजर्ड पेशेंट होते हैं उनको 4 ग्रुप में सेपरेट किया जाता है. एक होता है 0, 1, 2, 3, ये मेनली 4 ग्रुप्स होते हैं. 0 के अंदर हु आर बियॉन्ड हेल्प. इसके अंदर वो पेशेंट आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड होते हैं. इन पेशेंट्स की कभी भी डेथ हो सकती है, या जो पेशेंट पहले से ही जिनकी डेथ हो गई है ट्रॉमा की वजह से या जो डिज़ास्टर हुआ उसकी वजह से, ठीक है. इसके अंदर वो पेशेंट आते हैं. मेनली इन पेशेंट्स की जो सफरिंग होती है उसको रिड्यूस करने पर फोकस किया जाता है. जो 1 ग्रुप है इसके अंदर आते हैं द इंजर्ड हु कैन बी हेल्प्ड बाय इमीडिएट ट्रांसपोर्ट. इसके अंदर इंजर्ड पेशेंट आते हैं जिनको इमीडिएट ट्रांसपोर्ट करके हॉस्पिटल में उनकी जो लाइफ है सेव की जा सकती है. सेकंड, द इंजर्ड हुज ट्रांसपोर्ट कैन बी डिले. सेकंड जो ग्रुप है उसके अंदर वो पेशेंट आते हैं जिनका जो ट्रांसपोर्ट है हॉस्पिटल में वो डिले किया जा सकता है. जैसे जो चेस्ट वाउंड के पेशेंट हो गए, ओपन फ्रैक्चर के पेशेंट हो गए, मेनली 2 आवर्स तक इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो डिले किया जा सकता है. नेक्स्ट थर्ड जो ग्रुप है उसके अंदर आते हैं दोज विथ माइनर इंजरीज हु नीड हेल्प लेस अर्जेंटली. इसके अंदर मेनली जो माइनर इंजरीज़ के जो पेशेंट आते हैं वो आते हैं, जैसे क्लोज्ड फ्रैक्चर का पेशेंट हो गया, स्ट्रेन का पेशेंट हो गया, स्प्रेन हुआ किसी पेशेंट को, वो पेशेंट आते हैं इसके अंदर, ठीक है. एंड इनका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा डिले भी किया जा सकता है. ये था सिंपल ट्राइएज. नेक्स्ट टाइप होता है एडवांस्ड ट्राइएज.
इसके अंदर क्या होता है, डॉक्टर्स में डिसाइड दैट सम सीरियसली इंजर्ड पीपल शुड नॉट रिसीव एडवांस्ड केयर बिकॉज दे आर अनलाइकली टू सर्वाइव। सो एडवांस ट्राइएज है, इसके अंदर एक एडवांस लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को, ताकि उनकी जो लाइफ है उसको सेव किया जा सके। बट जो डॉक्टर्स है वो उन पेशेंट्स को अलग कैटेगराइज कर देते हैं जिनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, मीन्स उनके जो सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम हैं, उनकी डेथ कभी भी हो सकती है। मेनली इसमें फोकस किया जाता है उन पेशेंट्स पर जिनको इमीडिएट ट्रीटमेंट देकर जिनकी जो लाइफ है सेव की जा सकती है, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स को मेनली ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट, एडवांस्ड केयर विल बी यूज्ड ऑन द पेशेंट विद लेस सीवियर इंजरीज। जो लेस सीवियर इंजरी होती है जिन पेशेंट्स की, उनको एडवांस केयर प्रोवाइड की जाती है राइट टाइम पर, ताकि जो उनकी हेल्थ है उसको प्रमोट किया जा सके एंड जो इलनेस है उनकी उसको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट, इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ पेशेंट हु आर मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव। जैसा कि मैंने बताया, जिन पेशेंट्स की जो सर्वाइव होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, मेनली उस पर फोकस किया जाता है। जो पेशेंट जो कभी भी जिनकी जो डेथ हो सकती है उन पर इस पर कम फोकस किया जाता है, उनको अलग कैटेगराइज कर दिया जाता है इसमें। सो एडवांस जो ट्राइएज है इसके अंदर मेनली 4 कैटेगरीज आती हैं, 4 क्लासेस आती है इसके अंदर। क्लास 1 इसके अंदर आते एमरजेंट, जिनको इमीडिएट केयर की ज़रूरत होती है। सेकंड क्लास के अंदर आते जिनको अर्जेंट केयर की ज़रूरत होती है, ये येलो कैटेगरी होती है, बट इनकी जो केयर है वो थोड़ी डिले की जा सकती है। थर्ड कैटेगरी के अंदर आते नॉन अर्जेंट, इनको ज़्यादा अर्जेंट केयर की ज़रूरत नहीं होती, मिनिमल केयर की ज़रूरत होती है। एंड लास्ट क्लास होती है एक्सपेक्टेंट, मीन्स इन पेशेंट्स की कभी भी डेथ हो सकती है, तो इनकी जो सफरिंग होती है उसको मिनिमाइज़ करने पर फोकस किया जाता है। सो फर्स्टली हम पढ़ेंगे एडवांस ट्राइएज कैटेगरी के अंदर क्लास 1 के बारे में। सो इसके अंदर आते एमरजेंट, जिनको एमरजेंसी जो केयर होती है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इनको इमीडिएट केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो क्लास 1 होती है ये रेड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है इनको। विक्टिम विथ सीरियस इंजरीज दैट आर लाइफ थ्रेटनिंग बट हैज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इफ़ दे रिसीव्ड इमीडिएट केयर। सो इसके अंदर वो विक्टिम आते हैं डिज़ास्टर के जिनको बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई है, जिनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा थ्रेटनिंग है, ठीक है, बट उनके चांसेस है सर्वाइव होने के अगर उनको इमीडिएट केयर प्रोवाइड किया जाए। सो इसलिए इसके अंदर इमीडिएट केयर प्रोवाइड किया जाता है, इमीडिएट इंटरवेंशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। दे रिक्वायर इमीडिएट सर्जरी और अदर लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस। सो इनकी इमीडिएट सर्जरी की जाती है इन पेशेंट्स की जिनको ज़रूरत है ज़्यादा, एंड लाइफ सेविंग जो इंटरवेंशंस होते हैं वो इनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए उनको यूज़ किया जाता है इसके अंदर। सो इसके अंदर मेनली जो क्रिटिकली लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट होते हैं वो आते हैं, मेनली जिनका जो एयरवे कॉम्प्रोमाइज्ड है, मीन्स जिनका जो एयरवे है उसमें या कोई भी ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है वो पेशेंट। नेक्स्ट, शॉक के पेशेंट हो गए, हैमरेज के पेशेंट हो गए, ये आते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होती है वो होती है सेकंड क्लास, इसके अंदर अर्जेंट जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वो पेशेंट आते हैं। इनका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिले भी किया जा सकता है। ये जो क्लास होती है इसको येलो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। Victims who are seriously injured and whose life is not immediately threatened and can delay transport and treatment for 2 hours. So सिर्फ मैक्सिमम 2 hours के लिए जो इनका जो ट्रीटमेंट है वो डिले किया जा सकता है इन पेशेंट्स का। सो ये जो विक्टिम्स होते हैं ये भी सीरियसली इंजर्ड होते हैं, बट इनको इतनी ज़्यादा इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सो अगर 2 घंटे के अंदर या 2 घंटे तक भी इनको हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है तो भी इनकी जो लाइफ है वो सेव की जा सकती है। सो इसके अंदर मेनली मेजर इलनेस और इंजरी के पेशेंट आते हैं, जैसे ओपन फ्रैक्चर के पेशेंट, चेस्ट वाउंड के पेशेंट, ठीक है, ये होते हैं इसके अंदर, इसके एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट इज़ थर्ड क्लास पेशेंट।
सो इसके अंदर नॉन अर्जेंट पेशेंट आते, मीन्स इतनी ज़्यादा अर्जेंट केयर की ज़रूरत नहीं होती इन पेशेंट्स को, मिनिमल केयर की ज़रूरत होती है सिर्फ। एंड ग्रीन कैटेगरी होती है इन पेशेंट्स की, रिक्वायर मेडिकल अटेंशन वेयर ऑल हायर प्रायोरिटी पेशेंट हैव बीन इवैक्यूएटेड एंड मे नॉट रिक्वायर्ड मॉनिटरिंग। सो इन पेशेंट्स को ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। सो जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाले, हाई प्रायोरिटी वाले पेशेंट है, जो ज़्यादा, जिनकी कंडीशन ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, उन पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करने के बाद, उन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद, इन पेशेंट्स को जो कि क्लास 3 में आते हैं, उसके बाद इनको जो केयर है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। पेशेंट्स हुज केयर एंड ट्रांसपोर्ट में भी डिले 2 आवर्स और मोर। सो 2 आवर्स या 2 आवर्स से थोड़ा ज़्यादा टाइम तक इनका जो ट्रीटमेंट है वो डिले किया जा सकता है। इनकी जो कंडीशन वो ज़्यादा सीवियर नहीं होती, ठीक है, मिनिमल कंडीशन होती है इनकी। इसके अंदर माइनर इंजरीज़ वाले पेशेंट आते हैं, जैसे क्लोज्ड फ्रैक्चर, स्प्रेन हो गया हो, किसी पेशेंट को स्ट्रेन हो गया हो, वो पेशेंट आते हैं। नेक्स्ट वन है क्लास 4। इसके अंदर पेशेंट्स आते हैं जो एक्सपेक्टेंट होते हैं, मीन्स एक्सपेक्टेड टू डाई होते हैं, वो पेशेंट्स आते हैं। ब्लैक होती है इन पेशेंट्स की कैटेगरी। दे आर सो सीवियरली इंजर्ड दैट दे विल डाई ऑफ देयर इंजरीज पॉसिबली इन आवर्स और डेज। सो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड, सीवियर होती है जिनकी कंडीशन, वो पेशेंट आते हैं और इन पेशेंट्स की कभी भी डेथ हो सकती है। ठीक है, 1 आवर या 1 या 2 दिन के अंदर इनकी डेथ हो सकती है इन पेशेंट्स की। ठीक है। इसके अंदर मेनली जो लार्ज बॉडी बर्न, जिनकी पेशेंट्स की बॉडी ज़्यादा बर्न हो गई है, सीवियर ट्रोमा वाले पेशेंट, एंड लिथल जो रेडिएशन डोज वाले पेशेंट हैं, ज़्यादा रेडिएशन से जिनका एक्सपोजर हुआ है, वो पेशेंट आते हैं इसके अंदर। दे शुड बी टेकन टू द होल्डिंग एरिया एंड गिवन पेन किलर टू रिड्यूस सफरिंग। सो इन पेशेंट्स को जो होल्डिंग वाला एरिया होता है वहाँ पर लेके जाना होता है और वहाँ पर पेन किलर दिया जाता है इन पेशेंट को, ताकि उनकी जो सफरिंग है उसको कम किया जा सके। एंड ज़्यादातर इसके अंदर जो डेड पेशेंट होते हैं वो आते हैं, एंड एक्सपेक्टेड टू डाई, जो कभी भी जिनकी डेथ हो सकती है, वो पेशेंट। So guys, that's it for today. I hope you understood the topic and thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.